सो कैसे मैं आज तक आई होप आप अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और सेफ होंगे। सो अभी बजते हैं 6:20 और हम जो है निकल गए हैं हॉस्पिटल के लिए। तो अभी चलिए फटाफट से चलते हैं, टाइम पर पहुँचते हैं। तो अभी हम आ गए हैं नीचे, मतलब अभी जो है वो सो रहा है और बाकी जो मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ वो उठे हुए थे, अभी मतलब उठ गए थे। जैसे ये जो है पतिदेव नहाने गए तो वो भी उठ गए थे। सो अब हम निकल गए हैं, बस निकल रहे हैं हम। अब ये गाड़ी पे कपड़ा मार रहे हैं क्योंकि रात को बारिश हुई ना तो गीली हो गई गाड़ी। तो बस अभी तो सो रहा है, उसको हमने जगाया नहीं क्योंकि अगर वो जग जाता ना तो फिर वो हमारे साथ ही आता और ज़िद करता। तो ऐसे बच्चे को मतलब ले जाना ठीक नहीं है। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, वैसे साफ़ सुथरा है हॉस्पिटल वगैरह, सब कुछ ठीक ठाक है। बट फिर भी ना एक बच्चा परेशान हो जाता है बाद, और ख़ासकर जब परेशान ज़्यादा हो जाता है जब अकेला होता है इंसान ना, साथ में कोई मतलब एक होता है ना कि पकड़ लो या उसका ध्यान रख लो। वरना यही है फिर वहाँ पे सारी चीज़ें, जैसे कुछ मंगाना हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये इनको ज़रूरत मतलब इनको लाना पड़ेगा या कुछ भी है। बट अगर अभी भी आ जाता तो फिर वो सारी चीज़ें थोड़ी सी हो जाती, डिस्टर्ब हो जाती है एक तरह से ना। तो इसलिए हम वैसे भी सेफ़ नहीं है फिर लाना ना हॉस्पिटल में, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं तरह तरह के। तो इस वजह से बच्चों को लाना ठीक नहीं था, तो इस वजह से सोचा कि अभी को घर पे ही रहे तो सही है। ऐसे भी वो एक जगह बैठता नहीं है तो इसलिए। तो वो सो रहा था तो हम फटाफट से नहाए धोए और जो है, वैसे तो इन्होंने मना किया था नाश्ता पैक करना, बट फिर भी मैंने उनका नाश्ता पैक कर दिया है। और मुझे बुलाया एम्प्टी स्टमक क्योंकि मेरी सर्जरी है और सर्जरी से पहले कुछ ऐसा खाते नहीं है, इस वजह से। बाकी मेरा मुँह भी ऐसे ही हो रहा होगा क्योंकि ना मैंने बाल नहीं धोए, बाल रात को कल शाम को धो लिए थे मैंने। गीले बाल ना फिर मेरे को बड़े इरिटेट करते हैं, तो इसलिए तो मुँह पे ऐसा कुछ लगाया नहीं है, बस हल्का सा क्रीम वो वैसलीन लगाई है बस। बाकी तो बस पूजा करके आ गई हूँ और सब कुछ ठीक ठाक से हो जाए बस चलते हैं अभी। और 7 बजे का टाइम दिया है डॉक्टर ने, तो चलिए चलते हैं। शाम तक छुट्टी हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। बट देखते डॉक्टर कब तक देते हैं। वैसे तो बोला है शाम तक भी हो सकती है, वो सर्जरी के बाद वो पता चलेंगे कि ऑब्जर्वेशन में वो रखेंगे रात को या नहीं। ऐसा तो हो जानी चाहिए शाम तक छुट्टी, क्योंकि सुबह सर्जरी होगी तो सुबह सर्जरी हो रही है तो शाम तक तो हो जाएगी शायद से मे बी। बट फिर भी अगर उनको ज़रूरत लगी तो कल छुट्टी करेंगे, मतलब रात तक वो रखेंगे एक रात और अगले दिन छुट्टी करें। बट ठीक है देखते हैं। तो चलिए अब चलते हैं। Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas, हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल के बाहर और यहाँ पे आसानी से पार्किंग भी मिल गई है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है ना तो इतना ज़्यादा रश नहीं रहता है। बाकी जो गाड़ियाँ मतलब जो लोग अंदर होंगे उनकी गाड़ी रहती है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और चलिए सो अब जा रहे हैं अंदर। रिपोर्ट्स वगैरह सारी ले लिए चलते हैं। जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुँचे तो यहाँ पे 6:30 बजे यहाँ पे बहुत ही शांति थी और जो भी लोग थे यहाँ पे बैठे हुए थे वो सब सो रहे थे। शायद से आई थिंक ये पेशेंट के साथ होंगे या जो भी दिखाने के लिए आए होंगे वो बैठे होंगे। तो सब जो भी यहाँ पे थे सभी सो रहे थे और बाकी के जो स्टाफ के थे वो इधर उधर घूम रहे थे, हॉस्पिटल स्टाफ के। और हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे। हमें तो पहुँचना था लेबर रूम, क्योंकि जो मेरी डॉक्टर थी उन्होंने बोला था कि आओगे तो सीधा लेबर रूम में आना, तो वहीं हम जा रहे हैं। और जो है हम सीधा पहुँचे लेबर रूम में और वहाँ पे जो है मेरा बीपी वेट वगैरह चेक किया और
जो है फॉर्म वगैरह फ़िल किया और फिर मुझे जो है ड्रिप लगा दी थी उन्होंने। और फिर हमें जो है सर्जरी जब ड्रिप वगैरह लगाई उन्होंने 2-3 ड्रिप लगाई, उसके बाद हमें 5 घंटे बाद, उसके 5 घंटे बाद वो मुझे फिर ओटी में ले गए सर्जरी के लिए। 5 hours later. सो सर्जरी हो जाने के बाद मुझे एक रूम में रखा गया था। सो उसके बाद 2-3 घंटे बाद मुझे ना नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं था किसी से भी मिलना। सो अगर कोई मिलने आ भी रहा था तो वो यही बोल रहे कि पेशेंट को अलाउड नहीं है बात करना, तो अभी आप बाहर जाइए। उसके बाद उन्होंने 3 घंटा वेट किया, उसके बाद मुझे जो है नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया। यहाँ पे मैं रिलेटिव्स वगैरह सभी से मिल सकती थी। सो जो यहाँ पे फिर मैं शिफ्ट हुई और मुझे फाइनली जो है थोड़ा कोकोनट वाटर दिया गया और मेरा मुंह एकदम सूख चुका था और अजीब सा टेस्ट आ रहा था मेरे मुंह में, और मतलब हल्का हल्का ना पेन भी था। The next day. सो ये है मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग। और मॉर्निंग में मेरे लिए आया था इडली सांभर और एक सेवियाँ दूध का गिलास आया था, जिसमें से मैंने सिर्फ सांभर खाया था एक, वो भी क्योंकि मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था और हल्का हल्का पेन भी हो रहा था। उसके बाद जो है मैं वॉशरूम जाने के लिए उठ नहीं पा रही थी, तो जो ये दीदी थी उन्होंने मुझे मतलब थोड़ी हेल्प करी और फिर वही पकड़ पकड़ के ला रही थी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी ना, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। फर्स्ट टाइम तो मुझसे उठा नहीं गया, लेकिन दूसरी टाइम जब मैंने ट्राई किया तो उन्होंने मुझे पकड़ा, तो पकड़ पकड़ के गई थी फिर मैं। A few moments later. उसके बाद उसी दिन मेरा जो डिस्चार्ज है वो हो गया था, क्योंकि डॉक्टर आई थी राउंड पे, तो उन्होंने चेक वगैरह किया, मुझसे पूछा कैसा लग रहा है। उसके बाद उन्होंने बोला कि आज आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कम से कम 11:30 बजे डॉक्टर आई, उनके बाद उन्होंने बोला। फिर उसके बाद पेपर्स वगैरह पतिदेव ने जो है पूरे कंप्लीट करवाए और कलेक्ट किए सारे, और डिस्चार्ज समरी वगैरह सब कुछ जो है सारे पेपर्स उन्होंने लिए। उस तब तक ना लंच टाइम हो चुका था, 1 बज चुका था और 1 से ज़्यादा ही हो गया था। तो जैसे ही 1 बजे तो मेरा जो लंच है वो आ गया था, तो दलिया सब्जी थी, एक दही थी, तो मैंने वहीं पर ही लंच कर लिया था। पर पतिदेव जो हैं उनका लंच घर में बना हुआ था, तो उन्होंने बोला मैं घर में जाके खाऊंगा। बस हम फिर 1:30 बजे निकले, तो मेरा भाई भी था साथ में, वो भी गाड़ी लेके आया था अपनी, और हमारी गाड़ी तो लगी हुई थी, मतलब पतिदेव की गाड़ी वहीं लगी हुई थी जब से हम सर्जरी के लिए गए थे। फिर जो मेरा भाई है वो अपनी गाड़ी में आया और हम आए अपनी गाड़ी में। उसके बाद वो घर चला गया था। फिर पतिदेव ने बोला कि सागर को भी बुला लो, मैंने अब मम्मी को बोल दिया है कि घर में सागर के लिए भी खाना बना देना। फिर पहले तो वो आ नहीं रहा था, बट उसने बोला कि चलो आ जाता हूँ। फिर वो आया, फिर खाना वगैरह खाए इन लोगों ने। मैं तो क्योंकि घर से खा के आई हुई, वहाँ हॉस्पिटल से आई थी खा के, लंच करके। इन सब ने खाना खाया। फिर उसके बाद जो है फिर सब रेस्ट करने चले गए। और अभी जब फर्स्ट मतलब उसने मुझे देखा जैसे ही आया, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और मैं भी उसको देख के बहुत खुश हुई, क्योंकि एक जो मतलब नाइट थी मेरी, उसके बिना मैंने कैसे निकाली मुझे ही पता है। मैं भी बहुत खुश हुई और वो भी मुझे बहुत खुश हुआ देख के। फिर वो जो है फिर खाना वगैरह खाया उसने, और फिर जो है सभी रेस्ट करने चले गए। पतिदेव को ऑफ़िस का काम था, तो वो ऑफ़िस का काम कर रहे थे। फिर जो है मैंने जो है थोड़ा बहुत रेस्ट किया, दवाइयाँ वगैरह लेके फिर मैं रेस्ट करने चली गई थी। A few moments later. हमारा खाना पीना वगैरह हो चुका है, और जो मेरी मदर इन लॉ है वो भी आजकल कर रही है, तो खाना वगैरह है वो भी कर रही है। बाकी जो है छुट्टी वाले दिन पतिदेव कर देते हैं झाड़ू पोछा, और जिस दिन वीक डेज में जो देवर है वो कर देते हैं झाड़ू पोछा। बाकी अभी आजकल ऐसे ही चल रहा है काम वगैरह, और मिल बांट के कर रहे हैं काम। और जो खाना बनाना और अभी को लाना, वो जो है वो जो मदर इन लॉ है मेरी वो कर रही हैं। बाकी छोड़ने का तो पतिदेव करते हैं, बाइक पे जाते हैं अभी तो स्कूल छोड़ने के लिए, लेकिन लेके आने का मदर इन लॉ करती हैं। बाकी खाना वगैरह बनाना जो भी है वो मदर इन लॉ ही कर रही है। बाकी जो झाड़ू पोछा वो मैंने आपको बता दिया। छुट्टी वाले दिन पतिदेव करते हैं, और वैसे वीक डेज में जो है जो देवर है वो कर रहे हैं। तो अभी ऐसे ही चल रहा है, जब तक तबीयत ठीक नहीं होगी तब तक ऐसे ही चलेगा। तो अभी खाना वगैरह खा लिया है मैंने, तो वही खिचड़ी, वो दलिया होती है ना, दलिए की खिचड़ी टाइप, वही खाया। बाकी लोगों के लिए जो था वो था सब्ज़ी रोटी रोटी वो थी, और खाना वगैरह भी हमने खा लिया। तो हमने अभी ना बुक्स वगैरह रख ली थी,
बैग में कल स्कूल के लिए तो देख रही थी कि मैम का ना नोट आया था कि ये वाली बुक्स भेज देना कल, तो वही मैं रख रही थी अभी का। सो मैंने सोचा अपने ब्लॉग का एंड भी कर लेती हूँ मैं। सो अभी पहले से थोड़ा ठीक है, बेटर लग रहा है, और दवाइयाँ पेन किलर भी चल रही है अभी, तो उस वजह से भी दर्द का इतना महसूस नहीं हो रहा है। बाकी जो है अभी 5 दिन बाद डॉक्टर ने बोला है तो तभी जाएंगे, और देखते हैं। अब मैं सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी मेरी रिकवरी हो, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, क्योंकि ना मायके की बात और होती है और ससुराल की बात और अलग बात होती है। हालांकि मैं मायके में भी मतलब ऐसे नहीं, मतलब मम्मी जब थी तभी भी मैं ऐसे नहीं करती थी कि चलो चले गए, सो रहे हैं लेट उठ रहे हैं। बहुत लोगों की आदत होती है ऐसे मायके में जाके, बट मेरी भी ऐसी आदत नहीं है, स्टार्टिंग से ही नहीं थी। जब भी मैं करती थी तो मम्मी बोलती अरे आराम कर ले, तू मायके में आ रखी है, ये लोग तो ऐसे करते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे को फिर आदत पड़ जाएगी कि ससुराल में भी ऐसे ही रहेगा, तो मैं वहाँ पे भी करती थी। और जब अब मम्मी नहीं है तब तो करना ही पड़ेगा, तो ऐसी बात है वहाँ पे। तो मेरी वही है, मतलब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि मतलब ऐसे बैठी हुई हूँ या लेटी हुई हूँ, तो फिर तो इससे मैं जल्दी सोच रही थी जितनी जल्दी हो सके रिकवरी हो, तो मैं सारी चीज़ें जो है फिर जो है चीज़ें अभी से रिलेटेड और सारे काम से रिलेटेड मैं कर पाऊँ। तो बस वही है। बाकी प्रे करना कि मैं जल्दी से जल्दी रिकवरी हो मेरी, और बस। सो जल्दी से फटाफट से बैग लगाती हूँ अभी का कल स्कूल के लिए, और अपने ब्लॉग का जो एंड है वो मैं यहीं पर ही करती हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग मेरे को भी नहीं पता कौन सा होगा, क्योंकि डेली ब्लॉग मैं नहीं कर पाऊँगी। आज मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी, इस वजह से मैंने आज थोड़ा थोड़ा जो भी था क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया, वो आपके साथ शेयर किया। बाकी जो है आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 5 दिन बाद जब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी तभी कर पाऊँगी। अगर बीच में ना मैं नहीं कर पा रही, क्योंकि ना मेरी बॉडी भी ना थोड़ी टायर्ड सी हो रही है, वीकनेस सी आ रही है, तो ऐसे ऐसे करके कैमरा भी पकड़ रही हूँ, मेरे हाथ में यहाँ दर्द हो रहा है, तो वो ये अभी वीकनेस है। तो बाकी देखते हैं। तो मैं अपना ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियोस को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।